नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अरुणाचल का डेवलपमेंट अब बिहार में हो चला है। 2 दिन की जो राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी की बैठक हुई जेडीयू की, उसके लास्ट दिन बहुत कुछ हुआ। आरसीपी सिंह को जेडीयू का अध्यक्ष तो बनाया गया, वो तो पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन उसके पीछे रणनीति छिपी हुई है। और दूसरी तरफ खबर ये भी है कि नीतीश कुमार ने ये कह दिया है बातों बातों में कि वो सीएम नहीं बनना चाह रहे थे और अब सीएम रहना भी नहीं चाहते, बीजेपी चाहे तो अपना सीएम बना ले। अब इसकी पुष्टि कैसे होगी, क्योंकि उसमें पार्टी के अंदर वो जो फोरम है उस पर बात कर रहे थे। तो उसके बाद से आरसीपी सिंह और केसी त्यागी जो सामने आए और जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, केसी त्यागी ने तो दूसरे मुद्दे उठा दिए और लव जिहाद के इशू पे बोले, क्योंकि लव जिहाद को लेकर के जो कानून बनाने की बात, बिहार में भी इस बात को लेकर दबाव है, जैसा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राज्यों में बना रही है बीजेपी जहां उसकी सरकार है। तो उन्होंने कहा कि ये इस देश का कानून किसी भी एडल्ट को अपने हिसाब से शादी करने की अनुमति देता है, लिहाजा ये सब की जरूरत नहीं है, किसी को तंग करने की जरूरत नहीं है। एक बात आरसीपी सिंह उधर दूसरी तरफ बोले कि हम धोखा नहीं देते, हम दोस्ती निभाना जानते हैं, हम साजिश नहीं करते हैं। इशारा किसकी तरफ है? सीधे सीधे बीजेपी की तरफ, क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरीके से चुनाव के दौरान अलग होकर के चुनाव लड़ा और सबसे ज़्यादा जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का जो प्रयोग किया है बीजेपी ने कि 7 में से 6 विधायक जेडीयू के तोड़ लिए हैं। ठीक है कि उनके यहाँ संतोष चल रहा था, तो जेडीयू की तरफ से सफाई ये भी आ रही है कि हमने तो मंत्री बनाने को कहा था और आपने तो उनको हथिया लिया, अपनी पार्टी में ही शामिल कर लिया। बहरहाल नीतीश कुमार के लेकर के जो बातें आ रही है और एजेंसी भी जारी कर रही है कि उन्होंने ऐसी इच्छा जताई है और जो अध्यक्ष पद उन्होंने सौंपा है आरसीपी सिंह को, वो नहीं चाहते हैं कि अब बार बार बीजेपी सीएम रेजिडेंस पे आकर के पंचायत करे और हम दबाव में बात मानते रहें। एक बात और आपको बता दें कि आरसीपी सिंह उन्हीं के जिले से आते हैं, उन्हीं के जाति से हैं और उनके कभी ओएसडी और सेक्रेटरी हुआ करते थे, बाद में राजनीति में आए, बहुत ज़्यादा उन पर भरोसा करते हैं। आरोप भी लगता है कि सजाती होने की वजह से इतने वरिष्ठ नेताओं को छोड़ करके उन्होंने उनको जो है अध्यक्ष बनाया। लेकिन आरसीपी सिंह बीजेपी से रिलेशन को लेकर के काफ़ी जो है संजीदा है, वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जेडीयू रहे। बट जिस तरीके से उन्होंने एग्रेसिव होकर के बयान दिया, इसका मतलब कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जिस दिन से इस सरकार का गठन हुआ है, बल्कि यूं कहे कि जिस दिन से परिणाम आया है 10 नवंबर से, उसी दिन से खींचतान शुरू हुआ। ठीक है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी की बात मान ली और जो है सीएम बन गए, लेकिन नीतीश कुमार भी जानते हैं कि कम संख्या के बाद आप सीएम बनते हैं तो आपकी क्या स्थिति होती है, क्या दशा होती है। और बीजेपी जो अरुणाचल में प्रयोग की है, क्या गारंटी है कि पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे प्रयोग नहीं करेगी? तो क्यों ना हम खुद ही पेशकश कर दें। तो कुल मिला जुला करके जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है बिहार में और मीटिंग में जो कुछ भी हुआ, वो बीजेपी के साथ जेडीयू के तल्ख रिश्तों की तरफ इशारा करता है और देर सवेर वहाँ पे डेवलपमेंट होगा और बड़ा डेवलपमेंट होगा। या तो बीजेपी ही ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देगी कि नीतीश कुमार अलग हो जाए, या नीतीश कुमार ही बीच में ऐसी दांव चल देंगे कि वो, जैसे आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव 2000 में जिस तरीके से हार मिली थी, उसके बाद उन्होंने अचानक जो है सीएम पद छोड़ दिया था और जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया था और फिर जो है वो महागठबंधन की तरफ चले गए थे और महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े और 2015 का चुनाव जीता। तो वो एक्सपेरिमेंट करना जानते हैं, वो मेच्योर नेता हैं, चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन दाव जब चलना होता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनते हैं। जो सोची समझी रणनीति होती है उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो बीजेपी ने तो अपना दाव चल दिया है, अब बारी नीतीश कुमार की है और एक तरह से वार्निंग भी दे दिया है जेडीयू ने। वो खुद कम बोलते हैं, बाहर आकर के बीजेपी के खिलाफ नहीं बोले, लेकिन यदि उनका अध्यक्ष जो कल ही चुना गया है आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि हम धोखा नहीं करते, साजिश नहीं रचते हैं, तो किसकी तरफ इशारा है? केसी त्यागी यदि कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि ये दोस्ताना रिलेशन के खिलाफ है, अलायंस के खिलाफ है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही ये बात बोल रहे हैं और ये जा करके जेडीयू को बात चुभ गई है। देखते हैं कब और बड़ा डेवलपमेंट होता है, लेकिन बहुत कुछ कह गए बिना बोले नीतीश कुमार। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।